अब ठीक है। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। तो मैंने पिछले क्लास में ये होमवर्क दिया था, याद कीजिए, यही होमवर्क था पिछले क्लास में। तो इस होमवर्क को हम आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि बनाया भी होगा और अपने अपने पेरेंट्स से या फिर बना करके जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं वो रखे होंगे, या फिर जो इनके पास पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स से चेक भी करवाए होंगे। तो आज हम लोग इसको चेक भी करेंगे। जिनके पास चेक नहीं हुआ है आज हम लोग मिलाएंगे, चेक करेंगे। तो आपको बताया था सबसे पहले सिस्टम क्या था ऐड का, कि कट करते जाना है, यानी 2 + 2 4, 2 + 2 4। और राइट साइड से बताए थे ऐड करने के लिए, राइट साइड से बताए थे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोनों तरफ ख़त्म, 1 कोई कैरी नहीं था 1, यहाँ जहाँ कोई कैरी नहीं रहे वहाँ 1। अब देखिए यहाँ भी इसी तरह से शुरू करेंगे, राइट साइड से 3, इधर +6, 3 और +6 9, 3 और +6 9, कोई कैरी नहीं है। इधर 1, इधर कुछ नहीं 1, इधर 2 कुछ नहीं 2, जैसे वैसे लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 6 5 11 इस तरह से लिखाता है। तो इधर राइट साइड वाला एक यहाँ और लेफ्ट साइड वाला जो रहता है वो कैरी रहता है। आगे 1 और 1 2 और 1 3 6 4 और 1 5, फिर 7 6 13 ऐसे होता है। तो राइट साइड वाला 3 और लेफ्ट साइड वाला 1 कैरी में रहेगा। फिर 2 और 1 3 और 1 4, 3 तो 3। आप लोग सीख गए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे घर में, बहुत प्रैक्टिस कीजिए घर में। हाँ, एक चीज़ और हम कहना भूल जाते हैं अक्सर, खैर आज हम फिर से कह देते हैं, दोहरा देते हैं कि जो भी पेरेंट्स बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, यानी बच्चे को मोबाइल पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो पेरेंट्स से नम्र निवेदन होगा कि आप अपने सामने रह करके उसको पढ़ने के लिए दें। अपने सामने बैठाएं बच्चों को और आप भी साथ में बच्चों के साथ रहें, देखें कि वो पढ़ रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, क्योंकि आपका समय मूल्यवान है, बच्चों का भविष्य आप पे डिपेंड कर रहा है। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स से नम्र निवेदन है कि आप यदि बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं पढ़ने के लिए, लैपटॉप टैब जो भी दे रहे हैं, या फिर टीवी के माध्यम से पढ़ रहा है बच्चा, तो आप वहाँ पे ज़रूर बैठिए और निगरानी रखिए कि होमवर्क किया था या नहीं किया था, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो ही आप सक्सेस कर पाएंगे, बच्चों को सक्सेस दिला पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझने में जो मैथ में कमज़ोर है बच्चा, उसके लिए हम खास करके ये बोल रहे हैं। आपको ट्यूशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उतना बता देंगे जितना आपको ज़रूरत है, बच्चे को ज़रूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं। आप पेरेंट्स समझदार हैं, आप इस चीज़ को बाखूबी निभाएंगे। तो बताइए 4 और +9, 4 और +9 13 इस तरह से लिखाता है जैसे अभी मैंने बताया। तो राइट साइड वाला 3 इधर लिखाएगा और लेफ्ट साइड वाला कैरी में रहेगा। ठीक है, स्लो बोलेंगे, ज़्यादा फास्ट हो जाता है ना। तो डियर पेरेंट्स, आप लोग से विनती है कि अगर जहां हम फास्ट बोलते हैं थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर थोड़ा स्लो बोलिए या और थोड़ा फास्ट बोलिए, ताकि हम आपका कमेंट हमें फीडबैक देगा और हमें बेहतर करने में मदद करेगा। तो आप पेरेंट्स या फिर आप बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वो उनसे नम्र निवेदन है कि ज़रूर कमेंट में बताएँ, क्योंकि आपके लिए सुविधा दी है, आपके लिए शुरू किए हैं ऐसा चीज़। ऐसे हमको ये नहीं करने के लिए आता था और भी नहीं करने के लिए था, अभी भी बहुत कमी है हमें। तो आप पेरेंट्स या जो भी बच्चे हैं कमेंट करके बताएं कि थोड़ा स्लो में रहें या फास्ट चलें। ऐसे स्लो में ही रहेंगे, हम सभी बच्चों को लेकर के चलना है। जो तेज़ विद्यार्थी हैं वो तो हैं ही हैं, मेरा मेन मकसद है कि जो एकदम कमज़ोर बच्चे हैं, डल विद्यार्थी हैं, उनको आगे लाना। तो वो आगे कैसे आएंगे? गार्जियन सपोर्ट, सबसे पहले तो गार्जियन सपोर्ट होना चाहिए। तो पेरेंट्स से हम निवेदन करेंगे कि प्रत्येक दिन आप क्लास दिलवाइए, बच्चों को अपने सामने बैठिए। आधा घंटा का क्लास होता है, आधा घंटा ज़रूर बैठिए मैम, कम से कम आप अपने बच्चों के लिए आधा घंटा का समय ज़रूर निकालिए। बस इसी के साथ फिर से आते हैं हम टॉपिक पे। तो क्या हो गया, 9 4 और 9 13 ऐसे लिखाता था। तो राइट साइड 13, तो राइट साइड वाला यहाँ और लेफ्ट साइड वाला कैरी होता है। लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? कैरी होता है। तो आगे बढ़ेंगे 7, फिर 3 7 3 10 और 1 10 और 1 11 इस तरह से होता है। तो राइट साइड वाला 1 यहाँ लिखाएगा और लेफ्ट साइड वाला 1 कैरी पे रहेगा।
आगे बढ़ेंगे 1 और 1 2, कैरी वाला एक 3। अब तो कुछ बचा नहीं, जो बचा उसको काट के लिख देंगे 7। देखिए आसान मेथड है ये बनाने का, और यही मेथड आप लोग को बनाना भी है। आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। अब देखिए 0 2 2, कोई कैरी नहीं, कोई कैरी नहीं है इस पर कि कैरी है, नहीं है। नहीं 2 और 6 8, कोई कैरी नहीं है। 3 और 3 6, कैरी नहीं है। 1 1 1 6 8 2 आंसर। ये सब पहले ही कल ही बता चुके थे। 0 1 0 1, फिर 2 2 और 5, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 1 6 होता है, तो 6 लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड वाला यहाँ और लेफ्ट साइड वाला कैरी पे रहेगा। 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और एक कैरी था 20, 20 कुछ इस तरह से लिखा था 2 0 20, तो राइट साइड वाला 0 यहाँ और लेफ्ट साइड वाला 2 कैरी पे रहेगा, ये 2 कैरी पे रहेगा। आगे 6 3, 6 और 3 9, 9 और 7 ऐड करेंगे तो 16, 16 में कैरी वाला 2 जोड़ेंगे तो 16 और 2 18 हो जाएगा। 18 का पूरा 18 क्यों? क्योंकि सारा कंप्लीट हो चुका है ना। आगे बढ़ेंगे 6 1 7 0, 7 रह जाएगा, कोई कैरी नहीं। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 7 9, 7 और 9 16, तभी मैंने बताया 16 कुछ इस तरह से होता है 1 6 16, तो 6 राइट साइड में है इसको लिखेंगे और लेफ्ट साइड में 1 है इसको कैरी में रखेंगे। फिर इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 और यहाँ 6 8 और कैरी वाला 1 9, फिर यहाँ बचा 3 और 5, कोई कैरी नहीं बचा था, 5 और 3 8, 8 यहाँ कंप्लीट। इसी तरह से 3 2 5, 3 और 2 5, 5 और 8, 5 और 8, बोलो ना जल्दी भाई, वहीं घर में बोलो, गार्जियन को सुनाओ जोर से। 3 और 2 5, 5 में ऐड करेंगे 8 13, हाँ इसी तरह से 13 का यहाँ कितना लिखाएगा 3, कैरी पे कितना रहेगा, अरे बोलो ना, पकड़ो, बोल रहे हैं, बोलने समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास कान में आवाज़ आता है कि आप नहीं बोल रहे हैं, बोलो। कैरी कितना बच गया 1, वेरी गुड। 9 और 9 18, बहुत अच्छा। 18 और 7 25, वेरी गुड। 25 और कैरी वाला 1 26, तो 26 कुछ इस तरह से होता है, राइट साइड वाला यहाँ लिखाएगा और लेफ्ट साइड वाला कैरी पे रहेगा, लेफ्ट साइड वाला कैरी पे रहेगा, वेरी गुड। इधर ख़त्म हो गया, यहाँ बचा 8 और 2 10, कैरी वाला 2 12, 12 1 2, राइट साइड वाला 2 यहाँ और लेफ्ट साइड वाला कैरी पे, इधर कुछ नहीं, यहाँ 3 और 3 6 और 1 कैरी पे था 7, कंप्लीट। आगे बढ़े पढ़े क्या क्या क्या, ओह अच्छा, तो हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो जैसे मैंने कल बताया था कि क्लास 3 से 8 तक के बच्चों के लिए है, तो जो 7 8 में पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा बोर लग रहा होगा कि सर क्या ये ऐड फैड बता रहे हैं, बताइए ये सब तो बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले हमने पढ़ चुका है। हाँ आपने पढ़ा है, बट बाबू सबको देखना है, क्लास 3 को भी देखना है। आप क्लास 8 में मान रहे हैं कि आपको ये सब आता है, फिर भी आप भी देखिए, क्या दिक्कत है। 7 6 वाले बच्चे भी देखेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर धीरे धीरे सभी बच्चों को लेकर के चलना है। आपसे जूनियर जो भी हैं उनको भी तो देखना है ना, तो घबराना नहीं है, सबके लिए चलेगा बैच। 2 और 9 11, 11 और 5 16, वेरी गुड। 16 और 1 17, 17 और फिर 1 17 और 1 18, 18 1 8 18, तो 8 लिखाएगा और 1 कैरी पे रहेगा। फिर 3 6 9 और 9 6 15, 15 15 15 और 7, 15 और 7 15 और 7, हाँ वेरी गुड 22, सही बात है। 22 और 1 23 कुछ इस तरह से, राइट साइड वाला 3 यहाँ और 2 कैरी पे रहेगा, 2 कैरी पे रहेगा। 6
यहाँ ख़त्म, यहाँ ख़त्म, यहाँ 6 और 2 8, इधर ख़त्म 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, क्योंकि 10 ऐसे लिखा था, 0 कैरी 1, यहाँ 5, यहाँ 3, 5 और 3 8 और कैरी वाला 1 9। होमवर्क कंप्लीट हो गया, होमवर्क कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। तो उम्मीद करते हैं आपने ऐड कंप्लीट सीख लिया होगा। अब आप गार्जियन का काम है, गार्जियन के लिए HW है। सभी गार्जियन ऐड जानते हैं, हमको पता है, और जो नहीं भी जानते वो देख करके सीख भी लिए होंगे, गार्जियंस भी, पेरेंट्स भी। तो पेरेंट्स से निवेदन होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट तक के ऐड बच्चों को दें और जांच करें, ठीक है। बाकी हमारा काम तो देख नहीं पाएंगे वहाँ तक कि जांच हुआ है नहीं हुआ। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सब्ट्रैक्ट की ओर। कहाँ चलेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट की ओर। ऐड कंप्लीट हो गया सबको। अब आज सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जो भी होगा आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इसको देखिए। हाँ, तो देखिए अब सब्ट्रैक्ट पे हम लोग चल रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट क्या है? सब्ट्रैक्ट का सिंबल बस एक डैश होता है। सब्ट्रैक्ट का सिंबल बस एक इस तरह से डैश लिख दिए, इस सब्ट्रैक्ट का सिंबल कहलाता है। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाओ, घटाइए। घटाइए कहने का मतलब जैसे आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया में हम बताइए आपसे 10 रुपया में 2 रुपया हम ले लेंगे तो कितना रुपया बच जाएगा? 10 रुपया में यदि हम आपसे 2 रुपया ले लें तो आपके पास कितना रुपया बचेगा? 8 रुपया बचेगा। मतलब लेने का मतलब छीनना, छीनना का मतलब आप बचपन में छीने भी होंगे किसी से पैसा, तो उसके पास कम जाता है। जैसे आपके पास 5 कॉपियाँ हैं, 5 कॉपी में यदि हम 1 कॉपी आपका ले लें तो आपके पास 4 कॉपी बचेगा, तो घट रहा है ना। आपके पास कितना कॉपी बचा? 4 कॉपी। तो आपके पास कॉपी की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? सर बोलेगे सर घट रहा है। मारे लपड़ चोटा, मुस्कुराहट बैल। क्या बोला? ओहो अच्छा भूल गए थे। अंश ना, हाँ क्लास अंश कौन था? अंश कुमार था। ANSH अंश। स्पेशली ध्यान देगा क्योंकि मेरे कॉपी में वहाँ लिख के लाए थे हम। अंश मॉनिटर है 3B अंश स्पेशली तुमको बोल रहे हैं। और पेरेंट्स जो भी वहाँ देख रहे हैं स्पेशली उसको मारिए 4000 पर बिना पूछे दूध दीजिए, एकदम पढ़ता नहीं है थोड़ा। और उसको देखिए मेरे पास जो बैठा हुआ है व्यक्ति वो बोल रहा है कि अंश को नाम लीजिए। अंश 3B, प्रिंस 3B, ये सब ध्यान रखेगा। सर तुम्हारी कॉपी चेक होगी, कॉपी लेके आओगे। खैर सब्ट्रैक्ट हम लोग सीख रहे थे। तो सब्ट्रैक्ट सब लोग को, मैक्सिमम लोगों को आता था या आता भी होगा, नहीं भी आता होगा। तो हमने यहाँ पे मात्र 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और 10 क्वेश्चन को ही हम समझाएंगे। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लिकेशन पे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, इजी ही है। बस इसमें 2 डिजिट का होता है, सॉरी 2 नंबर्स का होता है। डिजिट को बहुत हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट है कुछ नहीं। जो बच्चे समझदार हैं वो तो डायरेक्ट बना रहे होंगे, 9 में से 5 घटाएंगे। जिन बच्चों को दिक्कत होता है तो वो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में 5 को घटाना मतलब 5 को ख़त्म कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 को ख़त्म किए तो कितना बचा? 4। तो 4 लिख देंगे, सिंपल बात है। 4। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो छोटे बच्चे हैं, यहाँ 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में 5 को ख़त्म करना है तो 1 2 3 4 5, बचा कितना? 5। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए यहाँ 15 15 में से 3 जाएगा, तो अब यहाँ पे तो आप लकीर बार बार खींचिएगा नहीं। तो आप जब समझने आए तो आप 15 ऊपर लिखिए और 3 यहाँ नहीं लिखना है, इस साइड में नहीं। मैंने कल बताया था ऐड जब सिखा रहे थे तभी बताए थे कि 15 में से जब 3 घटाना है तो 3 को हम इस साइड में लिखेंगे और सिंबल देंगे घटाव का। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, पेरेंट्स लोग स्पेशल ध्यान देंगे कि 3 जो है यहाँ 1 के सामने 3 लिख देते हैं और तब घटाते हैं। तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं 5, यहाँ 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 0 कर देते हैं। ये गलत हो जाता है, कतई नहीं करना है।
ठीक है, बच्चे लोग स्पेशल ध्यान देंगे। तो 3 कहाँ लिखेंगे, 5 के सामने 3 लिखेंगे और घटाएंगे। तो 5 में से 3 जाएगा तो देखिए आप देखिए 5 में से 3 घटाना है, तब देखिए आसान हो गया, 1 2 3 4 5। 5 में से 3 हटा दीजिए, 1 2 3, 3 हटा दिए तो कितना बचा 2। अभी तो 1 है, 1 यहाँ लिख देंगे। अब ये सही हुआ नहीं 12, तो यहाँ पे 12 कर देंगे। कंप्लीट, सबको समझ में अभी समझ में आ रहा होगा, क्या दिक्कत है? ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया, आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए इसकी बारी आती है, यहाँ पे क्या है, इसको इस तरह से लिख दीजिए 7 3 2 5, सॉरी इधर से नहीं लिखना है, जब भी लिखना है राइट साइड से लिखना है, 4 1 5, सबके सामने लिखाना है माइनस माइनस। क्या इसका डायरेक्ट मेथड नहीं होता, ये पूछ रहे हो? डायरेक्ट होता है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट अभी नहीं समझ पाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ज इधर लिया जाता है ना, इधर नहीं। हम इधर लेके दिखाएंगे, इधर नहीं। अभी बस सीखिए इसको, हम सरल भाषा में हम सिखा रहे हैं, सिंपली भाषा में। देखिए यहाँ पे 2 है 4 है, 2 है 4 है, क्या घटेगा? आपके पास 2 रुपया, हम 4 रुपया मांगेंगे, दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। दीजिएगा भी तो चोरी करके लाइएगा, या फिर मम्मी से लड़ झगड़ के लाइएगा, तभी दे पाइएगा, ऐसे तो दीजिएगा नहीं। तो यहाँ पे 2 है, आप सिंपल इसको समझिए, हम ये को डिटेल्स में बताएंगे, बाकी फिर आपको बताना होगा। जब 2 में से हम 4 देना हो, 2 रुपया आपके पास है, 4 रुपया देना हो, नहीं दे सकते हैं, तो बगल वाले व्यक्ति से कहेंगे ए कर्जा दो, ए कर्जा दो, नहीं देगा सीना जोरी करके लेंगे, मारेंगे एक मुक्का। देता है कि नहीं देता? ऐसे ही बोलते कि नहीं बोलते? तो ये 2 जो है ये 3 से कहता है, पहले प्यार से बोलेगा A3, ठीक है कि 2 A3, सुनो ना, बोलो बोलो, ऐसे ही होता है ना। फिर तुम हमको ना कर्जा दो, कितना मांग रहा है? 4, तो कहेगा 4 लेगा, हम तो खुद 3 है। नहीं नहीं, बस 1, कर्जा कितना लेगा? 1, 10 नहीं लेगा। गार्जियंस ध्यान दे दीजिएगा, 10 लेता है कर्जा, सही में 10 लेता है, लेकिन यहाँ 10 नहीं ध्यान देना है, बस 1 लेता है कर्जा। अभी 3 इसको 1 दे दिया, बाबू तुम जाओ 1 ले लो। जब ये 1 लिया ना, तो देखिए 1 लिया तो ये 12 बन गया। समझने के लिए हम बता रहे हैं, जबकि कर्ज लेता है 10, याद रखिएगा। कैरी कितना लेता है? 10, लेकिन हम समझने के लिए बता रहे हैं 1। जब 1 की कर्जा ले लिया तो 12 बन गया, यानी 12 बन गया। अब जब 12 बन गया तो सोचा चलो अब तो आराम से 4 दे देंगे, तो 12 में से 4 जाएगा, यानी घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। इसको लिखना नहीं है यहाँ 1, बस मन में याद रखना है कि 1 इसको कर्जा दिए यहाँ पे, तो 1 और 2 पहले से था, 12 हो गया ये। अब 12 में 4 घटा दिए तो 8 बचा। अब बताओ ये 3 था, अब बगल वाला को कर्ज कितना दिया? 10 नहीं दिया, 1 कर्जा दिया। तो जब ये 3 था, 1 इसको दे दिया, तो अब ये कितना बचा? 2 बचा। अब ये कितना बचा? 2। अभी 3 नहीं बचा है, देखने में 3 लग रहा है। देखते हैं कोई कोई बच्चा देखने में सीधा लगता है, लेकिन होता है बहुत राड़ अंदर से। जैसे अंश, तेरे भी तुरे बोल रहे हैं, तुम्ही को बोल रहे, देखने में मासूम चेहरा है एकदम, बाबू क्या कहना है, छोटा मासूम नहीं बनना है। जैसे ही देखने में क्या लग रहा है? 3 है, लेकिन हकीकत में कितना हो गया? 2। क्यों? क्योंकि इसको कर्जा दिया था, 1 ये ले लिया था, 2 मांगा था इससे 1, तो ये 12 बना था। अभी 2 है, देखिए तो 2 में से 1 घटेगा, यस सर घट जाएगा। तो 2 में से जब 1 घटेगा तो 1 बचेगा। ये तो कर्जा दिया था नहीं, किसी को नहीं दिया था, तो ये 7 है, 7 रहा, 7 में से 5 गया 2, यानी 218। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको मिटा दें, इसका हो जाएगा 218। अब इसी तरह से यहाँ आते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है 632, घटाना है 81, घटाना है 81। रिया, अंश की दीदी रिया, तुम भी देखो, ध्यान दोगी, तुम भी पढ़ोगी, बच्चा वाला चीज़ है, लेकिन तुमको भी पढ़ाना आगे आगे तुमको भी पढ़ना है। विद्यासागर अंकगणित आपको भी सॉल्यूशन करना है। चलिए देखिए इधर, तो यहाँ 2 है, अब 2 में से 1 आसान से चला जाएगा, 2 रुपये आपके पास, 1 रुपया मांगेंगे, फिर भी आपके पास 1 रुपया बचेगा, 1। अब यहाँ देखिएगा, फिर यहाँ 3 है, क्या ये 3 इसको कर्जा दिया है? 2 को नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ा, मांगवे नहीं किया 2 3 से कर्जा। ये 2 जो है ये 3 से कर्जा मांगवे नहीं किया है, तो ये तो 3 है, जो 3 है, ऐसा नहीं कि अब 2 फिर इसको बोलिए कि 2 हो गया सर, 2 नहीं हुआ है।
दो था ही, एक मांगा, एक रह गया इसके पास, बच गया, इससे बिना कर्जा मांगे इसको दे दिया। अब ये 3 है और 3 से मांग रहा है 8। ए 3 तुम हमको 8 दो। 3 कहता मेरे पास नहीं है, तो 3 नहीं कहे तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा। स्कूल में इससे फी मांगा जाता है, नहीं रहता है तो व्यवस्था करके देते हैं कि नहीं देते हैं। इसी तरह से इसके पास 3 ही है, लेकिन इससे मांगा जा रहा है कितना, 8। तो ये सोचेगा कि इधर से कर्जा मांगे, इधर से मांगे कर्जा, नहीं, इधर से नहीं मांगेगा। जब भी मांगेगा लेफ़्ट साइड से मांगेगा। जब भी मांगेगा ऐसे खड़ा होंगे तो लेफ़्ट साइड वाला से मांगेगा कर्ज, राइट साइड वाले से कर्जा नहीं मांगता है। तो ये 3 कहेगा छो से, देखो जी जाओ मिलो मिलो मांगो कर्जा, अरे बैल मांगना। अच्छा हाँ, ये मांग रहा है 3, 6 से कर्जा मांग रहा है, कितना, 1 मांग रहा है। जब 6 1 इसको दे देगा तो बन जाएगा 1, 1 लिया कर्जा और पहले से 3 था, मतलब 13 बन जाएगा ये। अब 13 में 8 दे देगा तो इसके पास 5 बच जाएगा। अब जो ये 6 है, क्या 6 है, नहीं 5 है। क्यों, क्योंकि 1 बगल वाला को दे दिया था, है ना, 1 अभी दिया है, देखिए मांगा था 3, मांगेगा तब ना दिया। तो ये 6 था, अब 5 बचा। अब 5 में से तो कुछ नहीं घटाना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 5 का 5 रह जाएगा, यानी 551। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 551। कंप्लीट। सबको समझ में आ रहा होगा। 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं, जैसे ये 6 नंबर क्वेश्चन भी बता ही देते हैं। 3 1 7 0, हम बताए थे राइट साइड से लिखना है 2 3 6, इधर से 2 3 6, इसके सामने 2, इसके सामने 3, इसके सामने 6। कितने बच्चे गलती कर बैठते हैं कि इधर से लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कहानी वही चलेगी, है ना। ये 0 है, ये 2, क्या आपके 0 का मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। आपसे मांगा जा रहा है 2, कि 2 दिया जाए हमको, कितना दिया जाए, 2। तो 0 है और 2 दे नहीं पाएगा, तो 0 इस बगल वाला 7 से कहेगा, यानी लेफ़्ट साइड वाला से, कि हेलो 7 सुनो तुम, हमको ज़रूरत है 2, बाराती जाना है। बाराती जाना है रे, नहीं पढ़ना है यहाँ। तो इससे ये मांगा 1 कर्जा, तो ये कितना बन रहा है जरा देखो तो, 10। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, बस यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं। ये बन गया 10। अब 10 में से 2 दे देंगे तो 8 बचा, इसके पास 8 रुपये बचा। 8 रुपये में तो आराम से बाराती घूम के आ जाएगा। 8 रुपये में कुछ चॉकलेट नहीं मिलता। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। आप बताइए क्या ये 7 है, बोलो ना, वहाँ क्या टुकुर टुकुर देख रहा है, बोलो ना बैल। यहाँ 7 बचा, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 10 को, ये 0 को 1 कर्जा दिया था, तो ये अब कितना बचा है, 6। अब 6 में से क्या, 6 में से 3 घटेगा, हाँ घटेगा, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। अब इसको लिखना नहीं है, बस हम अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं। पुनः देखिए, क्या ये 7 कर्जा लिया 1 से, नहीं लिया, क्योंकि 6 था, 6 में 3 घट गया था आराम से, कर्ज नहीं लिया, यानी 1 है तो 1 के है, घटा नहीं है, 1 का 1 ही है। अब 1 से 6 नहीं घटेगा, फिर बगल से बोलेगा A3, ए जी 3, सुनो ना क्या हुआ, तनी हमको एगो कर्जा दो ना 1 रुपया। तो 1 रुपया बोले ले लो जाओ, तो ये 1 रुपया लिया, 1 रुपया पहले से बन गया कितना, 11 बन गया। कितना बन गया, 11 यानी 11। अब 11 में से जब 6 घटेगा तो 5 रुपये इसके पास बचेगा। अब बताओ, हेलो अंश, तोरे से है, क्या ये 3 बचा, हेलो क्या ये 3 बचा, अरे बोलो ना बैल, हाँ नहीं बचा सर, 2 बचा। तो यहाँ कितना लिखाएगा, बहुत अच्छा, 2, बहुत अच्छा, समझ गया, यानी 2538, बहुत अच्छा, 2538। मिटा दें इसको, समझ रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़िए, इसको बना के दिखाइए ज़रा, इसको बना के दिखाइए तो हम ही बता दें, ये तो हल्का है जी, ये बता देते हैं।
251 है, 251 माइनस 6060, 6060 माइनस, जब भी लिखना है राइट साइड से लिखना है। तो एक में से जीरो घटेगा, हाँ सर घटेगा, तो कितना बचेगा? एक में से कुछ नहीं घटाएंगे, जीरो, तो एक ही बचेगा, एक। अभी 5 रुपया है, यहाँ 6 रुपया मांगा जा रहा है, तो 5 रुपया है, 6 रुपया कैसे देगा? बगल से कर्जा लेगा। तो किससे मांगेगा कर्जा? 2 से। कितना मांगेगा कर्जा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 लिया कर्जा, 5 था, 15 हो गया, यानी 15 हो गया। अब 15 में से जब 6 घटेगा, 15 में से 6 घटाइए, आप लाइन खींच के घटाइए, चाहे आप जैसे घटाइए। तब 15 में से जब 6 घटे तो 9 बचेगा, 9। क्या बचेगा? 9। अब बताओ क्या ये 2 है? नहीं, 1 है। कैसे कैसे? 1 इसको कर्जा दे दिया था, तो अब 1 न बचा ही, हाँ, तो 1 बचा, 1 लिख देंगे। 191, 191 कंप्लीट हो गया होगा। अब 8 नंबर हम डायरेक्ट बना देते, नहीं समझा देते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा समय लगेगा। जो तेज़ विद्यार्थी है उसके लिए बोरिंग क्लास, जो भोम विद्यार्थी है, जिसके गार्जियन ध्यान दे रहे हैं, विद्यार्थी थोड़ा डल है, उसके लिए थोड़ा इंटरेस्टेड क्लास हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं। खैर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट ज़रूर, नहीं कीजिएगा तो हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि ऐसे जो समझा रहे हैं वो सही समझा रहे हैं या फिर कुछ और तरीका लाया जाए, आप ही लोग कमेंट करिएगा, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, थोड़ा सा सुधार करने में और आपको थोड़ा सा बेहतर सिखाने में, है ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 324 135 माइनस, अब आप लोग बताओ, डंटा लाओ रे, डंटा। जो व्यक्ति पढ़ रहा है घर में, उसके लिए स्पेशल देख लो, फट्ठा है ये, है ना। इधर से कैमरा में घुसेंगे और उधर मोबाइल से बाहर आएंगे, मार फट्ठा तोड़ देंगे, फट्ठा। गार्जियन भी कुछ नहीं बोलेंगे। याद रखना, हम घर आएंगे, ऐसा मत समझना कि हम नहीं आएंगे, बोले हैं तो ज़रूर आएंगे, बस वेट करो, इंतज़ार करो समय का। चलिए बताइए, अब बना कर रखो ना इसको, बन रहा है, देखिए तो। अच्छा, आप लोग बनाइए, हम इधर बताते हैं। 4 में से 5 घटेगा नहीं, बगल से कर्जा लेगा, ये तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 5 जाएगा तब, वेरी गुड, 9। 1 बचा, यहाँ से कर्जा लेगा, 11 में से 3 गया, 8, 1। अब आप डायरेक्ट बताइए कि बनाए हम कैसे, अब आप समझिए। नहीं समझ में आएगा पुनः कमेंट कीजिएगा कि सर फिर से घटाओ सिखाइए, हम फिर से घटाएंगे। अभी हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। 189, वेरी गुड। अब यहाँ पे 4 3 5 1 2 3 6 सब्ट्रैक्ट। 11 में से 2 जाएगा 9, 4 में से 3 जाएगा 1, 13 में से 6 जाएगा 7, 3719, 3719। डायरेक्ट बता रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कैसे बना रहे हैं। कर्जा लीजिएगा, ध्यान से अपने आप हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर बताएंगे। कमेंट में लिख दिए सर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे घटाओ में, है ना। यहाँ पे 35701632, देखिए यहाँ पे 0 में से नहीं घटेगा, बगल से कर्जा लेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, बचा अब कितना 6 में से 3 जाएगा 3, 5 में से 6 नहीं घटेगा, बगल से कर्जा लेगा 15 में से 6 जाएगा 9, बचा 2 में से 1 जाएगा 1, 1938 कंप्लीट हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप घटाव भी सीख गए होंगे, है ना। घटाव के बाद हम लोग आते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई सब लोग जानते ही होंगे, खैर इसको नोट कीजिए, कॉपी में सब नोट होना चाहिए। देखिए, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना, मतलब टेबल। तो ऐसा करते हैं, समय आधा घंटा हो गया है ना, हो गया। देखो तो ज़्यादा लंबा क्लास हम नहीं रखते हैं,
इसको HW पे देते हैं, मल्टीप्लाई बताए नहीं है, जिनको आता है बना कर रखिएगा, बाकी इसको अगले क्लास में सॉल्यूशन करेंगे, कोई दिक्कत। अगले क्लास में मल्टीप्लाई और डिवाइड चलेगा। पुनः एक बार विनती करेंगे पेरेंट्स लोग से, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, अपनी निगरानी में पढ़ने देंगे बच्चों को। आधा घंटा का क्लास है, आधा घंटा आपका मोबाइल बच्चा यदि ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा के लिए आप दे सकते हैं, और आधा घंटा आप खुद टाइम निकाल सकते हैं बच्चों के लिए। आप बच्चों के सामने बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, मोबाइल में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है देख सकते हैं आप। इससे पता चलेगा आप गार्जियन कितने अवेयरनेस हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो बस इतना ही आज का क्लास, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।